हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेरांडा लर्निंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, ऑनलाइन प्रोवाइड करवाती है, ऑफलाइन भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और हाइब्रिड भी ये कंपनी ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये ऑनलाइन ही लर्निंग सॉल्यूशन। अब इसमें हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? तो देखिए, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉडल एक कोर्स के अंदर मिल जाते हैं, जहाँ पे बच्चे जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑफलाइन भी आ जाते हैं, लेकिन उनको जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल होता है वो भी उनको मिल जाता है। अब इनके स्टूडेंट्स कौन होते हैं? तो अधिकतर अगर हम देखेंगे, जो ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिन्हें अलग अलग ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज करने होते हैं, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके यहाँ पे यूपीएससी के जो एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो ये सारे कोर्सेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा इनके शॉर्ट टर्म जो स्किलिंग कोर्सेज होते हैं वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से ये जो ऑनलाइन बेस्ड मॉडल है जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर हम देखेंगे तो बायजूस और अनअकैडमी, ये दोनों में डोमिनेंट प्लेयर्स अभी इसमें नजर आते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि बायजूस और अनअकैडमी भी अभी ऑफलाइन बेस्ड मॉडल में आते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है कि ऑफलाइन बेस्ड मॉडल चाहिए। तो ये कंपनी ऑलरेडी ऑफलाइन बेस्ड मॉडल पे काम कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का उसके अलावा और क्या काम है, तो ये कि यहाँ तक आपको वही लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसके ऑफलाइन बेस्ड मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, यानी कि जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल होता है वो बच्चों को मिल जाता है। और उसके अलावा जो ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है वो ये करवा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये कंपनी को स्टार्ट हुए लगभग 1.5 से 2 साल ही हुए हैं। FY 2021 की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ 2 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था। और पिछले 6 महीने में, यानी कि जो अप्रैल से लेके सितंबर 2021 तक के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे कंपनी ने 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी कि लगभग इसको अगर हम एज अ बेस मानते हैं तो लगभग 30 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का पूरे साल में हो सकता है। और अभी कंपनी लॉस में, पहले 8 करोड़ का लॉस था और अभी कंपनी ने 18 करोड़ का लॉस जनरेट कर लिया है। यानी कि अगर ये लॉस को अगर हम एज अ बेस मान के चलते हैं तो लगभग 35 से 40 करोड़ का जो लॉस है वो कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर कलपति एस अगोरम और मिस्टर कलपति एस गणेश और एस सुरेश, ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए, कंपनी के जो फिनेंशियल्स है ये हमें इतने अच्छे नजर नहीं आते। कंपनी का देखा जाए तो इतना कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिसके बेसिस पे ये इन्वेस्ट किया जाए। तो एक इनिशियल स्टेज पे ये कंपनी काम कर रही है और ये जो मार्केट में कंपनी काम कर रही है ये काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट है। और खास करके जो 2 बड़े प्लेयर्स है बायजूस और अनअकैडमी, वो लगातार जिस तरीके से छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो देखना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे इस कंपनी के लिए नज़र आता है। तो देखिए, अराउंड 29 मार्च को ये आईपीओ ओपन होगा, यानी कि जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और थर्सडे के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और 137 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और 200 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू नजर आता है। और देखिए, पूरा जो आईपीओ है वो फ्रेश इश्यू है, यहाँ पे कोई भी अपना प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है। जो पूरा पैसा वो कंपनी के पास हमें जाता हुआ नजर आएगा। और अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट लगाने के लिए यहाँ पे 13,700 रुपये आपको लगेंगे, जिसके अंदर 100 शेयर्स होंगे और 137 रुपीज़ पर आपको यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। और देखिए, कंपनी लॉस में, तो जो रिटेल का लोकेशन है वो यहाँ पे काफ़ी कम है, वो सिर्फ 10% का है। तो देखिए, सिर्फ 200 करोड़ का ये आईपीओ है, वहाँ पे अगर 10% का रिटेल एलोकेशन है तो इसका मतलब सिर्फ 20 करोड़ का कोटा यहाँ पे रिटेल कोटा में रिजर्व्ड है। तो देखिए, लगभग 3,000-4,000 करोड़ की एप्लीकेशन हमने रिटेल में देखी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 150 से 200 टाइम्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे रिटेल कोटा में हो सकता है, अगर डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है तो। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 6 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 6 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 7 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा।
तो देखिए ये दूसरी कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी नए फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले जो आईपीओ था वो था उमा एक्सपोर्ट का, वो भी कंपनी हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए हम इसका वैल्यूएशन पैरामीटर तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कंपनी लॉस में है अभी। लगभग अगर हम देखेंगे तो 7 रुपये का नेगेटिव ईपीएस हमें कंपनी का नज़र आता है। तो ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स हम कंपनी का नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी की नेट एसेट वैल्यू है यानी कि जो बुक वैल्यू है वो भी कंपनी की नेगेटिव में है। लेकिन देखिए अभी जो कंपनी का जो 200 करोड़ यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है तो उससे जो कंपनी का इक्विटी साइड हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लाइबिलिटी साइड है मतलब इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी लाइबिलिटीज के कंपेरिजन में, और वहाँ पे जो नेट एसेट वैल्यू का नंबर है वो हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए कंपनी का इतना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, देखा जाए तो रेवेन्यू के नंबर्स भी इतने खास नहीं है, और जो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी डिमांड कर रही है तो मेरे ख्याल से तो हाँ जो डोमिनेंट प्लेयर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार एग्रेसिवली एक्विजिशन उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे मुझे नजर आता है। कोई कंसिस्टेंसी से रिलेटेड भी इशू नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक जो उमा एक्सपोर्ट का आईपीओ है वो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। मैं तो इसको टोटली अवॉइड करूंगा, मुझे इतना कुछ नया कंपनी में नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनी जो ऑनलाइन बेस्ड ऑफलाइन बेस्ड मॉडल पे काम कर रही है, और जो ऑफलाइन पहले कोचिंग लेते थे वो भी अभी ऑनलाइन बेस्ड मॉडल पे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे नया हो रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं तो अवॉइड ही करूंगा। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्ट करने का रहेगा तो जब चीज़ें लिस्ट हो जाएंगी तब धीरे धीरे नंबर्स हमारे सामने आएंगे, तो वहाँ पर अगर भले ही मैं 10 से 15% का आईपीओ के प्राइस पे प्रीमियम दूंगा मुझे चलेगा, लेकिन जब मैं श्योर हो जाऊंगा तभी मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अप्लाई करना है तो देखिए मेरे ख्याल से आईपीओ का साइज 200 करोड़ का है, लगभग अराउंड 20 से 30 टाइम्स का अगर सब्सक्रिप्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए, बाकी आपने अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वेरांडा लर्निंग के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।